के अमरीकी नायब सदर JD वेंस इस्लामाबाद मुज़ाकरात के लिए पाकिस्तान रवाना। रवानगी से कबल मीडिया से मुख्तसर गुफ्तगू में उन्होंने कहा कि अमरीकी सदर ट्रंप की हिदायत के तहत मुज़ाकरात में हिस्सा लेने जा रहे हैं। अगर ईरानी नेक नियति से मुज़ाकरात करते हैं तो हम भी तैयार हैं। यकीन है ईरान से मुज़ाकरात मुस्बत रहेंगे। पाकिस्तान अमन मुज़ाकरात का मेज़बान, अमरीका और ईरान मेहमान। इस्लामाबाद बना अमन का निशान। मशरिक़ वस्ता में अमन के क़याम के लिए मुज़ाकराती मेज़ सज गई। ईरान और अमरीका के आला सतह वफ़ूद आज इस्लामाबाद पहुँचेंगे। ईरानी वफ़द की क़यादत स्पीकर बाकर कालिबाफ और वज़ीर ख़ारजा बासिर आक़ची करेंगे। अमरीकी टीम में नायब सदर JD वेंस, स्टीव विक्टॉफ और जैरेड किश्नर शामिल होंगे। मुज़ाकरात का पहला दौर हफ्ते को होगा। रेड जोन को प्राइवेट गाड़ियों के लिए मुकम्मल तौर पर बंद कर दिया गया है। गैर मुल्की वफूद की आमदोरफ्त की वजह से सिक्योरिटी के इंतहाई सख्त इंतजामात किए गए हैं। इस्लामाबाद मुज़ाकरात में तमाम ममालिक के मंदोबीन और सहाफ़ियों को खुशामदीद कहते हैं। फ़ज़ाई कंपनियाँ ऐसे तमाम अफराद को वीज़ा के बगैर जहाज़ पर सवार होने की इजाज़त दें। नायब वज़ीर-ए-आज़म इसहाक़ डार का कहना है कि पाकिस्तान में इमिग्रेशन हुकाम उन्हें पहुँचने में वीज़ा जारी करेंगे। वज़ारत दाखिला ने इस्लामाबाद टॉक्स के लिए खुसूसी वीज़ा पॉलिसी जारी कर दी। तमाम एयरलाइंस को शुरका को बोर्डिंग की इजाज़त देने की हिदायत कर दी गई है। एयरपोर्ट्स पर मुसाफिरों की रहनुमाई के लिए खुसूसी फैसिलिटेशन डेस्क कायम किए गए हैं। गैर मुल्की वफूद की आमद के तनाजुर में वफाकी वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी की ज़ेर सदारत सिक्योरिटी और दीगर इंतजामात से मुतालिक अहम इजलास, तैयारियों और सिक्योरिटी प्लान का तफसीली जायज़ा लिया गया। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ की सदारत में आला सतह इजलास, सिक्योरिटी हुकाम, वफाकी काबीना अरकान की शिरकत। आलमी तनाज़े के खात्मे के लिए पाकिस्तान की सालिसी कोशिशों पर पेशरफ्त का जायज़ा लिया गया। इजलास में ईरान अमरीका मुज़ाकरात की मेज़बानी के लिए इक़दामात पर गौर हुआ। अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ने ईरान के साथ मुमकिना अमन मुआहदे के हवाले से उम्मीद का इजहार करते हुए कहा है कि मुआहदा करीब हो सकता है। सदर ट्रंप ने एक इंटरव्यू में कहा कि अमरीका और ईरान के मुज़ाकराती वफूद पाकिस्तान में मुलाकात करने वाले हैं। ट्रंप ने कहा कि ईरानी क़यादत मुज़ाकरात के दौरान मीडिया के मुकाबले में ज़्यादा माकूल रवैया इख्तियार करती है और वो उन निकात पर आमादगी ज़ाहिर कर रहे हैं जो मुआहदे के लिए ज़रूरी हैं। इजराइल लबनान में ऑपरेशन रोक रहा है। नेतन्याहू ने गुज़िश्ता रोज़ लबनान पर हमलों में कमी पर रजामंदी जाहिर की थी। ईरानी सदर मसूद पज़ेश्कियान ने कहा है कि लबनान में इजरायली हमले जंग बंदी मुआहदे की खिलाफ वर्जी हैं। ईरान लबनान की आवाम को तनहा नहीं छोड़ेगा। ईरान इस्लामाबाद में होने वाले मुज़ाकरात में फ़ाल तौर पर शिरकत करेगा। नायब सदर मोहम्मद रज़ा आरिफ ने कहा कि अमरीका की धोखादही वाली फितरत से शकूक बाकी हैं। पाकिस्तान की कोशिशों को सराहा गया कि वो अबूरी जंग बंदी मुमकिन बनाने के लिए किरदार अदा कर रहा है। ईरान के मुताबिक मुज़ाकरात का मकसद अपनी फ़ौजी कामयाबियों को सिफारती तौर पर मज़ीद तक़वियत देता है। जंग के इन 40 दिनों में ईरान ने दुश्मन के अंदाज़ों को गलत साबित किया। ये जंग स्ट्रेटेजिक हिकमत अमलियों में इलाकाई और आलमी तब्दीलियों के लिए फैसला कुन मोड़ है।
جنوبی لبنان میں ایک بار پھر اسرائیلی فوج کی بمباری جاری۔ عرب میڈیا کے مطابق صبح سے اب تک لبنان کے علاقے سرپن میں 2 بار اسرائیلی فوج کی جانب سے بمباری کی گئی۔ بدھ کو ہونے والے اسرائیلی فوج کے حملوں میں 200 سے زائد افراد شہید ہوئے۔ لبنان کی وزارت صحت کا کہنا ہے کہ کشیدگی کے شروع ہونے کے بعد سے اب تک بدھ کے روز حملوں میں سب سے زیادہ لوگ شہید ہوئے۔ مجموعی اموات کی تعداد 1600 سے تجاوز کر گئی ہے۔ ایران کا امریکہ کو واضح پیغام، لبنان جنگ بندی معاہدے کا حصہ ہے اور وہ کسی صورت معاہدے سے الگ نہیں ہوگا۔ ایرانی اسپیکر باقر قالیباف نے کہا کہ ایران اور اس کے اتحادی کسی بھی علیحدہ شرط کو قبول نہیں کریں گے۔ جنگ بندی کی خلاف ورزی کی بھاری قیمت ہوگی اور سخت رد عمل دیا جائے گا۔ ڈاکٹر باقر قالیباف نے کہا کہ پاکستان کے وزیر اعظم شہباز شریف لبنان کے مسئلے پر عوامی سطح پر اور واضح طور پر زور دے چکے ہیں۔ اس معاہدے سے انکار یا پیچھے ہٹنے کی کوئی جگہ ہی نہیں ہے۔ جنگ بندی کے دوران کسی ملک پر کوئی حملہ نہیں کیا۔ پاسداران انقلاب کے ترجمان نے کہا ہے کہ اگر کہیں حملہ ہوا تو وہ اسرائیل کی سازش ہے۔ امریکی سینٹ کام کے مطابق ایران کے خلاف کارروائیاں عارضی طور پر روک دی گئی ہیں اور وہ ایران کو جنگ میں تاریخی شکست کا سامنا کرنا پڑا۔ ہم نے ایران میں 13,000 فوجی اہداف کو کامیابی سے نشانہ بنایا۔ امریکی فوج اب بھی مشرق وسطیٰ میں موجود ہے اور الرٹ ہے۔ امریکہ علاقائی شراکت داروں کی مدد جاری رکھے گا۔ پاکستان کی مثبت سفارتی کامیابیوں نے عالمی بیانیہ بدل دیا۔ دنیا کی تیسری بڑی مارکیٹ ریسرچ کمپنی ایپسوس نے تنقید سے تعریف تک کے سفر کا سہرا وزیر اعظم شہباز شریف اور فیلڈ مارشل عاصم منیر کی جوڑی کے سر باندھ دیا۔ رپورٹ کے مطابق دنیا پاکستان کو امن کا ہیرو قرار دینے لگی۔ سبسکرائب کریں اور بیل دبائیں تاکہ کوئی خبر رہ نہ جائے۔